करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री भी देखेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का है जिसमें 10 जर्नल एंट्री है और ये बड़ा वाला है और इसमें स्पेशल केसेस भी है। तो इजीली हम लोग जो इसका मेन एरिया है, मेन पार्ट है, जो स्पेशल एंट्रीज है उसको भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री भी देख लेंगे हम लोग साथ में और अकाउंटिंग इक्वेशन, मेन अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है वो हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला था हमारा क्या, कैश आया है बिजनेस में, स्टार्ट किया गया बिजनेस किससे, कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर। कैश कितना आया है 10,000, बिल्डिंग 50,000 का लगाया गया है और फर्नीचर 15,000 का। तो टोटल मेरा कितना, एक बार में ओनर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को 75,000 से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मनीष स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस, उसमें वो कैश इतना लाए 10,000, बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अभी बिजनेस में, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा, उनका पूंजी कहलाएगा। क्लियर हो गया, इसीलिए सब कहां से जाता है, कैपिटल। हम लोग रूल से देख चुके हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों से, है ना, कि टाइप्स ऑफ अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता है और उसका क्या रूल होता है। इसका ऑलरेडी हम लोग बहुत बार देख लिए, वीडियो भी है, चैनल पे भी है ना, क्लियर सबको। तो रूल हम लोग जानते हैं, ट्रेडिशनल वाला भी और मॉडर्न में भी। मॉडर्न में क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इनकम है, एक्सपेंस है, गेन है, इनकम है, क्या है ना, उसके बेसिस पे डेबिट या क्रेडिट होता है। तो हम लोग जानते हैं एसेट, है ना, कोई भी खर्चा ये क्या होता है, या कोई भी लॉस क्या होता है, डेबिट। मॉडर्न रूल के हिसाब से बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। और इसी तरह कोई भी लायबिलिटी या कोई भी कैपिटल का अमाउंट या कोई भी इनकम या प्रॉफिट, ये क्या होता है, या गेन क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट हुआ तो आया या बढ़ा, और घटेगा तो क्या करते हैं, ठीक है, मतलब अगर वो ऐसा केस है तो घटाने के लिए। क्लियर सबको, या कैंसिल करने के लिए, तो जो भी है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट एंट्री देख रहे हैं जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री भी साथ में देख लेंगे और मेन हम लोग सीखना है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रभाव, क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री तो वैसे भी जानते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाए क्योंकि स्पेशल जर्नल एंट्रीज भी है इसमें कुछ, है ना, जो अलग है नॉर्मल से थोड़ा सा। तो पहला है कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा रहे हैं, ना कि जर्नल एंट्री को, इसलिए पूरा प्रॉपर एंट्री नरेशन यहाँ पे करना जरूरी नहीं है। ये बस हम मेन फोकस कहाँ कर रहे हैं अभी, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ऑलरेडी हम लोग कुछ देख चुके हैं एंट्रीज, तो यहाँ स्पेशल एंट्रीज में अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर सबको। तो कैश में हमारा कितना चला गया, कैश आया, बिल्डिंग आया, फर्नीचर आया टू कैपिटल। तो कैश में देखिए हम लोग एसेट साइड में जो भी मेरा एसेट आया है उसको हम लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं। जैसे कैश आया है, बिल्डिंग आया, फर्नीचर तो खुल गया। इसी तरह डेटर आएगा तो डेटर भी खुल जाएगा, बैंक आएगा तो बैंक भी खुल जाएगा। इसी तरह कोई भी आएगा, स्टॉक आएगा तो स्टॉक भी खुल जाएगा। तो जितना भी एसेट साइड है वो खुलते जाएगा। सेम चीज होता है हमारा लायबिलिटी में, क्रेडिटर है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर है, या बैंक वाले बैंक लोन है, या जो भी मेरा क्रेडिट साइड में आना है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में। और ओनर का तो सारा हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल का अमाउंट बढ़ता है या घटता है, ठीक है, किससे किससे, जिससे भी ओनर का जो स्टेक है, जो हिस्सा है बिजनेस में बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल में, और जिससे भी घटेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हो गया। प्रॉफिट, इसीलिए अगर प्रॉफिट हुआ है या कोई भी इनकम वाला चीज है जिससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस, और घटेगा तो माइनस। क्लियर हो गया। लॉस है ये सब तो माइनस कर देगा उसको, है ना, ये खर्चा है, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा खर्चा का, और इनकम है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर दिए पहला, तो कैश में हम लोग 10,000 पुट कर दिए, बिल्डिंग में 50,000 और फर्नीचर में 15,000। ठीक है, इसी तरह हम लोग कैपिटल में टोटल अमाउंट कितना पुट किए, 75। तो हम लोग पहला बार देख सकते हैं कि क्या है, दोनों साइड हमारा मैच कर रहा है। क्लियर सबको यहाँ तक। ठीक है, 10,000, 50,000, 60,000, 15,000, कितना 75, और इधर साइड भी एक ही है 75। तो क्लियर है, हमारा एसेट किसके बराबर है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्लियर सबको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कि हमारा क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो वही यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग टोटल ले भी करेंगे तो चलेगा, पहला नहीं दिख रहा हमको, बराबर है ये, तो पहला ही एंट्री है। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या है, तो सेकेंड में हमारा है, सेकेंड हमारा क्या